दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के आधार पर पौधों के अलग अलग प्रकार के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे C3 और C4 प्लांट के बारे में। C3 ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोगिल्सेरिक एसिड अर्थात PGA होता है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसलिए इस प्रकार के पौधे को C3 प्लांट कहते हैं। और इसी प्रकार C4 प्लांट में प्रथम अस्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अर्थात OAA होता है, जो कि 4 कार्बन का होता है। इसलिए इसे C4 प्लांट कहते हैं। आइए जानते हैं C3 और C4 प्लांट में पाए जाने वाले अंतर के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं C3 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। C3 प्लांट कम ताप पर प्रकाश संश्लेषण ठीक प्रकार से करते हैं, जबकि C4 प्लांट में कम ताप पर प्रकाश संश्लेषण नगण्य अर्थात ना के बराबर होता है। C3 प्लांट में वाष्पोत्सर्जन का अनुपात 500 से 800 होता है, जबकि C4 प्लांट में वाष्पोत्सर्जन का अनुपात 250 से 350 तक होता है। C3 प्लांट में 10 से 70% प्रकाश संतृप्त होता है, जबकि C4 प्लांट में पूरी तरह से गर्मी सूर्य के प्रकाश में भी संतृप्तता नहीं होती है। C3 प्लांट में CO2 क्षतिपूर्ति बिंदु 25 से 100 ppm होता है, जबकि C4 प्लांट में CO2 क्षतिपूर्ति 0 से 10 ppm के बीच होता है। C3 प्लांट में अधिकतम वृद्धि प्रकाश संश्लेषण सांद्रता 2 से 4% पर होती है, जबकि C4 प्लांट में अधिकतम वृद्धि तथा प्रकाश संश्लेषण सांद्रता 21% पर होती है। C3 प्लांट रंध्र बंद होने के बाद भी प्रकाश संश्लेषण को रोक देते हैं, जबकि C4 प्लांट रंध्र बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण जारी रहता है अर्थात चलता रहता है। C3 प्लांट में C3 चक्र पाया जाता है, जबकि C4 प्लांट में C3 और C4 दोनों प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण सभी पौधों में होता है, जबकि C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ ही पौधे होते हैं। C3 चक्र सभी प्रकार के मौसम में होता है, जबकि C4 चक्र केवल शुष्क उष्णकटिबंधीय स्थिति में होता है अर्थात अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में यह होता है। लवण स्थितियों में इस C3 प्लांट्स में सहनशीलता बहुत ही कम होती है, जबकि C4 प्लांट में लवण की स्थिति में स्वीकार्यता अत्यधिक होती है। C3 प्लांट्स में पौधे प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रेस्पायरेशन करते हैं, जबकि C4 प्लांट्स प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रेस्पायरेशन नहीं करते हैं। C3 प्लांट में बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद 3 कार्बन का कंपाउंड PGA अर्थात फास्फोगिल्सेरिक एसिड होता है, जबकि 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OOA C4 प्लांट्स में प्रथम अस्थायी उत्पाद के रूप में होता है। C3 पौधों की पत्तियों की संरचना सामान्य होती है,
जबकि C4 प्लांट्स में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। C3 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट केवल एक प्रकार का होता है जो कि मीजोफिल सेल में पाया जाता है। C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार का होता है, एक मीजोफिल सेल में जबकि दूसरा बंडल शीथ सेल में पाया जाता है। इस प्रकार C4 पौधे में डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। C3 प्लांट्स में CO2 रिसेप्टर RUBP होता है, जबकि C4 प्लांट में CO2 रिसेप्टर PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है। C3 प्लांट्स में मुख्य एंजाइम रूबिस्को अर्थात राइबोलोज 1,5-बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज होता है, जबकि C4 प्लांट्स में मुख्य एंजाइम पेप्केज अर्थात फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को होता है। इसी प्रकार से C3 प्लांट्स में ग्लूकोज का निर्माण मीजोफिल कोशिकाओं में होता है, जबकि C4 प्लांट में ग्लूकोज का निर्माण बंडल शीथ की कोशिकाओं में होता है। C4 प्लांट्स के कुछ उदाहरण जैसे गेहूँ, चावल, जौ, सोयाबीन आदि, जबकि C4 प्लांट्स के कुछ उदाहरण मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार C3 और C4 प्लांट्स में होने वाले ये अंतर हैं।